नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। खुश रहें, सलामत रहें और अपने लोगों को ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन चैनल में। और आज हम फिर आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो या वो प्राइवेट एग्जाम हो। दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसी के साथ उम्मीद भी आपसे रखते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा। गुप्त शासकों ने इसमें से किसका निर्माण करवाया? ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। लाल किला, सूची स्तंभ, अजंता गुफाएं और कुतुब मीनार। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको टाइम लिमिट के अंदर ही एग्जाम देना होते हैं। और आपका टाइम खत्म हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं। देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं। प्रतिमा पुरी, विनेश फोगाट, बुला चौधरी और साक्षी मलिक। जल्दी करिए दोस्तों, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है और ये 5 सेकंड आपके होने वाले हैं। और इसका आंसर आप नहीं दे पाए। चलिए इसका आंसर हम देते हैं। इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन डी, साक्षी मलिक। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा तीसरा प्रश्न। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों, आपने समझ लिया ध्यान से। इसका ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी संधू, सानिया मिर्जा और कोनेरू हम्पी। दोस्तों, गजब के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पहले किसने क्या खेला, क्या जीता, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस कैटेगरी से हमने ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं। फर्स्ट वोमेन, फर्स्ट मैन के बारे में पूछते हैं। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीवी संधू। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, लीला सेठ। बताइए दोस्तों, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें जरूर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर है। और इसका जो आंसर आपने लगाया होगा वो होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। विश्व की पूछा है इसमें, ना कि भारत की। चलिए ऑप्शन देते हैं दोस्तों आपको। बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके, मार्गरेट थीचर। दोस्तों, एस भंडार नायके, इनका जो एस जो रिलेटिव बनता है वो है श्री माओ भंडार नायके। जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर देने को मैंने इजी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही लगा आपने ऑप्शन सी, एस भंडार नायके ही किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? यहाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। हम इस लेवल के क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप छोटे से छोटे एग्जाम को क्रैक कर पाएं और बड़े से बड़े एग्जाम के लिए भी फायदेमंद हो। ऑप्शन दिए दोस्तों, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस संसद का नाम है ये पूछा है इसमें। चलिए कोशिश करिएगा आंसर देने की दोस्तों, जल्दी बताइएगा, टाइम लिमिट के अंदर बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में ही संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? या दोस्तों, गजब के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेकर आए दोस्तों आपके लिए। सुरक्षा परिषद ऑप्शन ए है, महासभा, अमेरिका और प्रयास परिषद। जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट बताइएगा। दोस्तों, आप कुछ कर जाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपकी जो नीचे आने वाले बच्चे हैं वो भी आपको देखकर आगे बढ़ जाएंगे और अपने माँ बाप को के ख्वाबों को भी आप पूरा कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और आंसर की तरफ। और ये रहा इसका आंसर ए, सुरक्षा परिषद।
देखते हैं दोस्तों, आठवां प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आया है। ये रहा आपके सामने। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? जी हाँ, तो रेड क्रॉस एक संस्था है जो गरीबों की मदद करती है मेडिकल लाइन की तरफ से। दोस्तों, इसका ऑप्शन दिए गए हैं मिकेल सोल जे हैरो और हेनरी ड्यूरेंट। या दोस्तों, बिल्कुल सही लगा आपने आंसर। इसका ऑप्शन डी सही है, हेनरी ड्यूरेंट। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने नवा प्रश्न। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये दोस्तों, ये साइंस से लिया गया क्वेश्चन है और इसको आपने जरूर से जरूर पढ़ा होगा। उसका आंसर आपने लगा भी दिया शायद। ऑप्शन दिए हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिका और साइटोप्लाज्म। कोशिश करिए दोस्तों, 5 सेकंड के टाइम है आपके पास में, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। क्या बोलता है 10वां प्रश्न? शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ग्रह आपने पढ़े होंगे, उसमें शनि में वलय पाए जाते हैं और उसमें कितनी संख्या है? 9, 8, 11 और 7। बड़े। चलिए दोस्तों, आंसर का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 7। देखते हैं 11वें प्रश्न की तरफ वो बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये रहा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। यहाँ दोस्तों, ग्रह के उपग्रह आपने पढ़े हैं, फटाफट बता दीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? यहाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बृहस्पति। देखते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा, लूकोसाइट, ए और बी दोनों। जल्दी बताइए दोस्तों, साइंस की साइड से क्वेश्चन लिए, क्योंकि साइंस की साइड से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ए और बी। हाँ जी हाँ दोस्तों, स्प्लीन या प्लीहा इसी को कहते हैं। दोनों ही के नाम एक ही हैं। देखते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, रोशनी है ये तो तुरंत पहुंचती है, तो टाइम बता सकते हैं आप। ऑप्शन आपके सामने 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.10 सेकेंड, 2.2 सेकेंड। जल्दी करिएगा दोस्तों, बताने की कोशिश करिए फटाफट। और ये क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है वो है सही है, वो ऑप्शन ए, 1.3 सेकेंड। जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 14वां प्रश्न। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, पशु संरक्षण, भूमि संरक्षण और वन संरक्षण। जी हाँ, चिपको आंदोलन आपने पढ़ा हुआ, 10th क्लास में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। और इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है सही, ऑप्शन डी, वन संरक्षण। क्योंकि पेड़ की कटाई के टाइम पर दोस्तों गांव के लोगों ने पेड़ से चिपक कर पेड़ों को बचाया था, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया दोस्तों मैंने। 14वां प्रश्न हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिएगा, फटाफट करिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस तो दोस्तों आपको याद ही होंगे, मेरा पूरा यकीन है कि आपको याद होंगे। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ये जी ऑप्शन दिए दोस्तों, जीरोफाइट, हेलोफाइट, हेट्रोफाइट और जेरोफाइट। फटाफट बताइए दोस्तों। रेगिस्तान को मरुस्थल भी बोलते हैं, क्वेश्चन में मरुस्थल आया होगा, तो मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों, आपने सही लगाया, जेरोफाइट बोलते हैं, ऑप्शन डी सही है। और चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? यहाँ दोस्तों, जैसे मौसम का बिगड़ना, बाढ़ आना, बहुत सी जो मौसमी घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो किस मंडल में ज़्यादा घटती है? ऑप्शन दिए क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और समताप मंडल। जल्दी करिए दोस्तों। चलिए हम बता दें इसका आंसर, परेशान मत होइएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल।
चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 760 वाट, 746 जूल, 350 वाट और 746 वाट। अश्व शक्ति आप जानते ही दोस्तों, अश्व घोड़े को बोलते हैं और उसकी ताकत को किस में मापा जाता है? जल्दी करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, 746 बार। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? एथेन, ब्यूटेन, मेथेन और प्रोपेन। जल्दी करिएगा दोस्तों फटाफट और इसमें बता दीजिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर सही है। आपने वही सही आंसर लगाया है, ऑप्शन सी मेथेन। देखते हैं दोस्तों आखिरी प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 20वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ऐसी कौन सी जगह जहां आदमी और औरत के बाल घुंघराले होते हैं? ऑप्शन दिया है दोस्तों, कोरिया, सूडान, ग्रीस और अफ्रीका। जल्दी करिए दोस्तों, बताइए फटाफट बताइएगा। ये तो बता ही दिया आपने, वो आपने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा दोस्तों। चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अफ्रीका। देखते हैं दोस्तों अब हमारे एक्स्ट्रा शॉर्ट में आईएएस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों पिछली बार हमने पूछा था सवाल कि लड़के लड़कियां 18 वर्ष की उम्र से पहले क्या नहीं कर सकते, तो इसका दोस्तों सही जवाब है वो है मतदान। इसके बाद दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, सवाल है आपसे, ऐसा क्या है जो सभी का होता है लेकिन इस्तेमाल कोई और करता है? जी हाँ दोस्तों, दिमाग को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिएगा, जो क्वेश्चन लिखा है उसको सोचिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। और नहीं बता पाए दोस्तों तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और आपको अगर पसंद आए हैं दोस्तों तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको इनकरेज कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएँ। ओके दोस्तों, अपना अपने लोगों का ख्याल रखें, खासकर अपने माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू।